हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विकास तलरेजा, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, आज रिजेंसी हॉस्पिटल से आज आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए डिस्कस करने आए हैं, जो कि है अ टॉक ऑन कैंसर्स। जो फैक्ट्स और मिथ्स हैं, स्पेशली वर्ल्ड कैंसर डे जो 4 फरवरी को था, उसके उपलक्ष्य में अ, बहुत ही ज़रूरी है हमें समझना कि कैंसर एक क्रॉनिक बीमारी है, एक लंबा बीमारी है। और इसी के उपलक्ष्य में अ, आज हम जो बात करना चाहते हैं कि भाई कैंसर के बारे में 11 ऐसे फैक्ट्स, 11 ऐसी मिथ्स जो इस भीषण बीमारी के बारे में हमारे ट्रीटमेंट के रिलेटेड और हमारे बीमारी के रिगार्डेड जो भी परेशानी है, जो भी हमारे सवाल है, उसमें हेल्प करेंगी। अगर हम कैंसर की नंबर्स देखें तो ओवर कई सालों के अंदर में कैंसर के नए पेशेंट्स और कैंसर के वजह से जो पेशेंट्स में डेथ हुई है वो ट्रिमेंडसली इंक्रीज हुई है। और अगर देखा जाए तो एशिया के अंदर ही 50% ऑफ द न्यू पेशेंट्स डायग्नोस्ड होते हैं। और मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स जो देखा जाए, भाई ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलॉन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्टमक कैंसर, लिवर कैंसर, सर्विक्स के कैंसर। और जो मेजर कॉज है डेथ्स का, वो है लंग कैंसर, लिवर कैंसर, स्टमक कैंसर, कोलॉन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। और इंडिया के अंदर भी ये डेटा उसी तरह से है। कुछ देखा जाए तो 2020 के अंदर टोटल 6.5 लाख नए कैंसर पेशेंट्स डायग्नोस्ड हुए हैं, और जिनमें से 4 लाख पेशेंट्स की डेथ हुई है। अगर हम देखा जाए तो मोस्ट कॉमन कैंसर्स इंडिया के अंदर में औरतों में ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, ओवरी कैंसर, हेड नेक कैंसर। और मेल्स के अंदर में हेड एंड नेक कैंसर एंड लंग कैंसर। एंड आगे में सबसे पहला जो लोगों में धारणा है या मिथ है कि ऑल कैंसर्स आर इनक्योरेबल, जो कि बिल्कुल गलत है। एवरी कैंसर इज क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। एवरी कैंसर इज ट्रीटेबल इवन इफ इट इज डिटेक्टेड इन लेट स्टेजेस। कुछ एडवांस कैंसर्स होते हैं जिनके अंदर पैलिएटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, और उनके अंदर गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इंश्योर कर सकते हैं। तो ये धारणा गलत है कि ऑल कैंसर्स आर इनक्योरेबल। जो सेकंड मिथ है कि भाई सारे लम्प्स कैंसर होते हैं। कैंसर एक एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन है सेल्स का, और इसी वजह से सारे कैंसर्स, सारे लम्प्स कैंसर्स नहीं होते हैं। इसी वजह से ये धारणा भी गलत है। कैंसर एक लाइफ लॉन्ग बैटल है जिसको जीता नहीं जा सकता। ये भी धारणा लोगों में कई प्रचलित है, जो कि बिल्कुल गलत है। कैंसर एक डायग्नोसिस ऐसी डिजीज है जिसको आराम से जीता जा सकता है, उसे ख़त्म किया जा सकता है। ये कोई लड़ाई नहीं, कोई फाइनल सेंटेंस नहीं है जैसे बाकी बीमारियां हैं। इनफैक्ट बीपी और शुगर का जो इलाज है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, और उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। बट कैंसर ऐसी बीमारी ही है जिसको आप ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। एंड इसके बारे में कोई भी गलत धारणा इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि कैंसर एक लाइफ लॉन्ग बैटल नहीं है। चौथा पॉइंट कि कैंसर कोई सिम्टम्स नहीं दिखाता, कोई लम्प्स नहीं दिखाता। यूजली कैंसर के अंदर में जो सिम्टम्स होते हैं वो नॉन हीलिंग अल्सर, मुंह में कोई ऐसे अल्सर हैं, शरीर में कोई ऐसे अल्सर हैं जो हील नहीं हो रहे हैं, अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा है, फीवर हो रहा है, पेन, पुअर एपेटाइट, वॉमिटिंग, इस तरह से। एंड इसीलिए अपने बॉडी के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये धारणा भी गलत है कि कैंसर अचानक से आ जाता है, डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स। पांचवा पॉइंट कि भाई कैंसर्स कोई जेनेटिक म्यूटेशंस के लिए है, एंड लाइफस्टाइल से हम इनका कोई धारणा नहीं है।
ये बात सही है कि all cancers cannot be attributed to the risk factors. Only 10% are genetic, but 30 से 35 are due to high risk lifestyle behaviors. High risk lifestyle behavior जैसे तंबाकू, tobacco, alcohol, obesity, lack of physical activity, high fat diet, less fruits and vegetables. स्मोकिंग की वजह से कैंसर्स स्मोकर्स में होता है, और जो स्मोक नहीं करते हैं उनको कैंसर्स कभी नहीं हो सकता। ये बात ज़रूर सही है कि स्मोकिंग एक हाई रिस्क फैक्टर है, टोबैको यूज़ एक हाई रिस्क फैक्टर है, ओरल यूज़ एक हाई रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए। एंड इसी वजह से मोस्ट कॉमन कॉज जो कैंसर के अंदर में होता है वो टोबैको स्मोक यूज़ की वजह से ही होता है। To stop smoking or oral tobacco is the first guaranteed step to prevent cancer in you and your family. Smoking can cause cancer in any part of the body, and passive smoking too is very harmful and can cause cancer. सातवीं धारणा, भाई small amount of alcohol is not harmful to the human body and can be beneficial too. Again, alcohol may be socially acceptable, but it is totally unacceptable for the physical, mental, and family well-being. It can cause cancer in at least 12 sites of the human body. Alcohol use or abuse is a disease itself which needs treatment, and कोई भी ऐसी safe dose नहीं है as per the evidence. Only fat people needs to do physical exercise to prevent cancers. बिल्कुल गलत बात है. Obesity and lack of physical activity causes cancer. Even leak individuals need daily physical activity to reduce cancer risk. In fact, 30 minutes of moderate activity twice a day, like brisk walking, swimming, jogging, can reduce the risk of the cancers. And therefore, ये धारणा गलत है कि only fat peoples need to do physical exercise to prevent cancer. Now, food, we should be avoiding particular type of foods like non-vegetarian foods to prevent cancers. Again, food एक बॉडी के लिए इसेंशियल चीज़ है, तो जो हाई फैट कंटेनिंग फूड है जैसे एनिमल फैट है, जैसे रेड मीट है, बीफ है, मटन है, प्रोसेस्ड मीट है, चार्ड मीट है, एंड लो इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन कॉज इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर्स. कैंसर कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेजेस. अगेन ये गलत धारणा है कि स्क्रीनिंग नाम कैंसर स्क्रीनिंग नाम के टेस्ट होते हैं जो सिम्टम्स आने से पहले कैंसर को डिटेक्ट किए जाते हैं, हेल्प्स टू डिटेक्ट इन प्री कैंसरस स्टेज एंड इवन इन अर्ली स्टेज एंड क्योर. सर्वाइकल कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स में पैप स्मेयर, विजुअल इंस्पेक्शन बाय द एसिटिक एसिड, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी, कोलोन कैंसर के लिए स्टूल टेस्ट, कोलोनोस्कोपी, लंग कैंसर के लिए लो डोज सीटी स्कैन, लीवर कैंसर के लिए ब्लड टेस्ट. तो ऐसा हर कैंसर के लिए ऐसे हैं जो अर्ली स्टेजेस में उसको प्रिवेंट कर सकता है. और 11वां और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भाई कैंसर के एक पेनफुल है, बायोप्सी नहीं करानी चाहिए, एंड ओनली चौथे स्टेज के अंदर ही बायोप्सी कराई जाती है. कैंसर डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी और इमेजिंग बहुत ही इसेंशियल टूल्स है. बायोप्सी से और इमेजिंग से अर्ली स्टेज और एडवांस स्टेज के कैंसर्स को डिटेक्ट किया जाता है, और पेट सीटी से उनकी स्टेजिंग की जाती है. तो बायोप्सी कोई बड़ी सर्जरी नहीं है, छोटा सा प्रोसीजर है, उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, एंड इट्स नॉट वेरी पेनफुल. थैंक यू.